बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 2 जनवरी 2025 और इंतहाई अहम दिन है, क्योंकि आज हुकूमत और अपोजिशन के माबैन सियासी डायलॉग का आगाज़ हो रहा है। अभी जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, मुज़ाकरात की मेज़ नहीं सजी, लेकिन तैयारियाँ मुकम्मल हैं। पार्लिमान में मुज़ाकरात के लिए तमाम तैयारियाँ मुकम्मल की गई हैं। आज हुकूमत और अपोजिशन के कमेटी मेंबरान जो हैं बैठेंगे और चार्टर ऑफ डिमांड सामने रखा जाएगा, क्योंकि गुज़िश्ता मुलाकात में हुकूमत की तरफ से तहरीके इंसाफ के कमेटी मेंबरान से कहा गया था कि आप अपनी डिमांड्स को तहरीरी शक्ल में लेके आएँ, एक चार्टर ऑफ डिमांड लाएं ताकि उस पर बात हो सके। अब ये जो फिलबदी बात होती है, आप इसके बाद कुछ और चीज़ें ऐड कर दें या आप मुकर जाएं कि हमने ये बात की थी या हमारा ये मुतालबा था, तो इसलिए तहरीरी तौर पे चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़नी चाहिए। अब तहरीके इंसाफ की तरफ से जो चार्टर ऑफ डिमांड फ़ाइनल किया गया है, मतलब ये वही बातें हैं जो इससे पहले ज़ुबानी तौर पे की गई, और जिस किस्म का चार्टर ऑफ डिमांड फ़ाइनल किया गया है और जिसके मुतल्लिक ज़राए के हवाले से ख़बरें सामने आई हैं और तहरीके इंसाफ के मुख्तलिफ़ रहनुमाओं ने इसकी तस्दीक भी की है। अब उसको देख कर तो लगता है कि ये मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसकी वजह यह है कि अब तक की इत्तलात के मुताबिक, चूँकि अभी चार्टर ऑफ डिमांड सामने नहीं आया बाज़ाब्ता तौर पे, लेकिन ज़राए की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इसमें 2 बड़े मुतालबे हैं। एक सियासी असीरान की रिहाई और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर के मामले पर जुडिशल कमीशन का क़याम। अब सियासी असीरान की रिहाई का मतलब है इमरान ख़ान की रिहाई। वैसे यूँ तो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं, जिनमें अलीमा ख़ान भी शामिल हैं और बाकी लोग भी शामिल हैं, इन्होंने गुज़िश्ता हफ़्ते के दौरान अडयाला जेल में होने वाली मुलाकातों के बाद जो मीडिया से बातचीत की थी, उसमें कहा था कि इमरान ख़ान अपनी ज़ात के लिए कोई रिलीफ़ नहीं मांग रहे। इमरान ख़ान चाहते हैं कि उनके सियासी वर्कर्स को रिहा किया जाए, अंडर ट्रायल जो कैदी हैं इन्हें रिहा किया जाए। ये सियासी असीरान हैं, लेकिन बंद कमरे में जो डिमांड की जाती है ना, उसमें सबसे पहला एजेंडा ही इमरान ख़ान की रिहाई है। बल्कि ये कहा जाता है कि जी इमरान ख़ान को रिहा करें, फिर उसके बाद कोई और बात हो सकती है, लेकिन इमरान ख़ान की रिहाई नामुमकिन है। देखें, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ केसेस जो हैं, आप ज़रा उनका अंदाज़ा लगाएं कि उनमें क्रिमिनल केसेस भी हैं, उनमें करप्शन के केसेस भी हैं, और उनमें 9 मई के मामलात जो हैं उनमें केसेस भी हैं। और एक जो बड़ा अहम केस है 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस, वो तो कंप्लीट हो चुका। उसमें समाअत मुकम्मल हो चुकी, जज साहब फ़ैसला महफूज कर चुके, और अब 6 जनवरी को वो फ़ैसला सुनाया जाना है। और ये बड़ा ओपन एंड शट केस है कि इसमें जिस तरह से नैब प्रोसिक्यूशन की तरफ से अपना केस अदालत के सामने रखा गया, बड़ा मजबूत केस है कि आप देखें 190 मिलियन पाउंड जो कि बरतानिया से पैसा पाकिस्तान आया, और ये बरतानवी जो एजेंसी है NCA, उसने वहाँ पे ये पैसा पकड़ा, और फिर वहाँ पे इस मामले पे मुकम्मल तौर पे इन्वेस्टिगेशन हुई, और बाद अज़ां NCA की तरफ से पाकिस्तान के साथ रब्ता किया गया और बताया गया कि ये पाकिस्तान का पैसा जो कि ब्लैक मनी है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए अब UK गया, ये हम वापस भेजना चाहते हैं। तो ज़ाहिर है ये रियासत का पैसा था, और ये पैसा जो है वो हुकूमत को मिलना था, रियासत को मिलना था। अब इमरान ख़ान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म इसमें जो फ्रॉड किया है, अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है, और इसमें जिस तरह उन्होंने करप्शन की है और मलिक रियाज को फ़ायदा पहुंचाया है, फिर उसके बदले में मलिक रियाज से जो ज़मीन ली है, कि देखें ये पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस अकाउंट में लिया गया
जहाँ पे मलिक रियाज ने बहरिया कराची के हवाले से उन्हें जो जुर्माना किया गया था, आई थिंक 460 अरब का था, उस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। और मंजूरी बंद लिफाफे में कबीना से ली गई, वहाँ भी फ्रॉड किया गया। और मलिक रियाज से ये अलकादर वाली जो ज़मीन है ये उनसे ली। फिर उसके अलावा फरा गोगी जो कि इमरान खान और बुशरा बीबी की बेनामीदार हैं, उनके नाम पे भी ज़मीन हासिल की गई। और पहले ये अलकादर वाला जो ट्रस्ट है उसमें जुल्फ़ी बुखारी और बाबर अवान वगैरह के नाम थे। फिर उसके बाद वो सब जो है उनको निकाला गया और सिर्फ़ इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं उसके ट्रस्टी हैं। अब यहाँ पर भी इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म कानून की ख़िलाफ़ वर्जी की है, जुर्म किया है। बतौर वज़ीर आज़म ना तो वो कोई ट्रस्ट चला सकते हैं, ना ही किसी ट्रस्ट के चेयरमैन हो सकते हैं, ना ही वो किसी को से तोहफ़ा ले सकते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो ये रिश्वत के ज़ुमरे में आएगा। लेकिन इमरान खान ने ये सब कुछ किया। फिर उसके बाद आप देखें कि बुशरा बीबी और फरा गोगी का जो ताल्लुक़ था और फरा गोगी किस तरह से बुशरा बीबी के बिहाफ पे डीलें किया करती थी। मलिक रियाज और उनकी साहबजादी की ऑडियो, हीरे की अंगूठियों के मामलात, तो ये बड़ा मजबूत केस है और इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को लंबी सज़ा हो सकती है। और बाकी केसेस भी इमरान खान के ख़िलाफ़ बड़े संगीन नोयत के केसेस हैं। स्पेशली 9 मई का मामला जो है वो इमरान खान के गले का फंदा बन चुका है। अभी आप देखें कि फैज़ हमीद पर जो फ़र्द जुर्म आयद किया गया था उसमें 9 मई के हवाले से बताया गया कि अदारा 9 मई के जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं उनकी तफ्तीश भी कर रहा है। तो ये एक तरह से इमरान खान के हवाले से ही मेरा ख़्याल है कि ऐलान किया गया है। तो ये भी बड़े संगीन मुकदमात हैं। तो इसलिए इमरान खान की रिहाई उसके कोई चांस नहीं है, बल्कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बारहा इस मुतालबे को मुस्तरद कर चुकी है। तो लिहाजा ये मुतालबा आप समझें कि नाकाबिले कबूल है। फिर उसके अलावा 9 मई और 26 नवंबर पे जो जुडिशल कमीशन की डिमांड की जाती है ये भी पहले मुस्तरद किया जा चुका है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि ये क्रिमिनल एक्ट है। अब क्रिमिनल एक्ट पे आपने कौन सा जुडिशल कमीशन बनाना है जी? वो क्या इसकी तहकीक करेगा, तफ्तीश करेगा, इंक्वायरी करेगा? और दूसरा मामला ये है कि 9 मई 2023 जो है इसके केसेस अदालतों में हैं, बल्कि जो ज़िम्मेदारान हैं उनको सज़ाएं दी जा चुकी हैं और बहुत सारे केसेस में फ़र्द जुर्म आयद हो चुका, उन पे जो कार्रवाई है वो हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी। तो मेरा ख़्याल है कि इस पर भी जुडिशल कमीशन जो है वो कायम नहीं किया जा सकेगा। तो मुजव्ज़ा जो चार्टर ऑफ डिमांड है अब वो तो पूरे का पूरा मुस्तरद कर दिया गया और इसका मतलब ये है कि जो फ़ैसला किया गया था कि बातचीत माइनस इमरान होगी, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट अपने इस मौक़िफ़ पे कायम है। अब माइनस इमरान से मुराद इमरान खान की रिहाई है, क्योंकि इमरान खान के केसों पे बात नहीं होनी। इमरान खान को कोई भी मावरा आइन या कानून रिलीफ नहीं मिलेगा, ये हतमी फ़ैसला है। और हुकूमत ने जो फ़ैसला किया था अब हुकूमत अपने फ़ैसले पे डटी हुई है। लेकिन आज जब मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज़ होगा तो डेफ़िनेटली हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आएगा और तहरीके इंसाफ का मौक़िफ़ भी सामने आएगा। अब मामला ये है कि तहरीके इंसाफ मौजूदा सिचुएशन में अपने लिए किस तरह से सियासी स्पेस ले सकती है। आपको किसी ने सियासी स्पेस देनी नहीं है। मतलब अगर तहरीके इंसाफ वाले ये सोच के बैठे हैं कि जी उनको बताया जाएगा कि आप इस रास्ते पे चलें तो आपके लिए जो है ये सूदमंद होगा, या आपको कोई अज़ खुद आपके लिए कोई केस बना के देगा, ये नहीं होगा यार। आपको ख़ुद अपने लिए रास्ता तलाश करना पड़ेगा। मेरा ख़्याल है कि 24 और 25 नवंबर को जो मुज़ाकरात हुए और 26 नवंबर को जो एक प्रोग्राम
या आप कह सकते हैं कि इसका प्लान फाइनल हुआ कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, वो तहरीक इंसाफ के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। अब तहरीक इंसाफ ने किस वजह से या किस शख्सियत, किस लीडर की वजह से वो जो अपॉर्चुनिटी है उसको ज़ाया किया, ये तहरीक इंसाफ को जो है वो सोचना चाहिए कि अगर उस दिन वो संजानी बैठ जाते तो आज पूरा सिनेरियो चेंज होता। लेकिन सियासत में एक गलती जो है ना, वो आपके कई सालों की जो तपस्या है उसको भ्रष्ट कर देती है। तो यही कुछ 26 नवंबर को हुआ है कि आप देखेंगे फिर आपके साथ हुआ क्या है। और अभी भी सूरत हाल वहीं पे है। अगर आप पॉलिटिकल डायलॉग जो हैं उनको पॉलिटिकल जो एक तरीक़ाकार है, जो मिजाज है, उसके मुताबिक करेंगे तो कामयाब होंगे। लेकिन अगर आप कोई साजिशी थ्योरी लेके चलेंगे तो मेरा ख्याल है वो कामयाब नहीं होगी। ये साजिशी थ्योरी है यार। आप 2 पॉइंट 3 पॉइंट लेके आ जाएं और कहें कि जी इस पे बात होगी, नहीं, उस पे नहीं होगी। सबसे पहले तो आप अपने लिए रास्ता निकालें। आप मुख्तलिफ पॉइंट्स लेके हैं ताकि बातचीत आगे तो बढ़े ना, फिर उसके बाद चीज़ें जो हैं वो सेटल होती हैं। अभी इस तरह से सेटल नहीं हुई। और इसी तरह आप देखें कि 2023 में जब इमरान ख़ान गिरफ़्तार हुए थे तो मुख्तलिफ जो यूट्यूबर और यूथिये थे ये रोज़ाना एक दावा करते थे कि जी इमरान ख़ान 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद रहा। बल्कि माशाल्लाह कुछ तो वो शदीद तरीन किस्म के जो यूथिये हैं ना, वो दावे किया करते हैं कि इमरान ख़ान तो अटक जेल में है ही नहीं। इमरान ख़ान तो रोज़ाना पिछले दरवाजे से निकलता है और बनी गाला में आके प्रोटोकॉल के साथ सोता है, फिर उसके बाद सुबह वहाँ पे चला जाता है, बल्कि कभी तो दिन भी वहाँ पे गुजारता है। फिर उसके बाद 2024 और यूथियों ने 2024 को इमरान ख़ान की रिहाई और इक़्तिदार में वापसी का साल करार दिया। लेकिन देखें कि 2024 जो है वो इमरान ख़ान के ख़ात्मे का साल बन रहा है। अंदाज़ा लगाएं ना कि 2024 में किस तरह इमरान ख़ान जो है उसकी मकबूलियत ज़मीन बोस हो रही है। और अब यूथियों ने 2025 को एक बार फिर अपने चूरन का साल करार दे दिया है कि जी इमरान ख़ान ने रिहा होना है, मिड टर्म इंतखाबात होने हैं या कबल अज़ वक्त इंतखाबात होने हैं। तो जनाब, ना तो इमरान ख़ान को रिहाई नसीब होनी है, ना ही तहरीक इंतशार के लिए कोई नरमी पैदा होनी है, और ना ही कोई कबल अज़ वक्त इंतखाबात होने हैं। मेरे दोस्त हैं जनाब असद तूर साहब, उन्होंने एक व्लॉग किया। वो कहते हैं कि जी इमरान ख़ान या तहरीक इंसाफ को ये ऑफ़र किया जा रहा है कि जी आप बनी गाला चले जाएं या आपको पेशावर शिफ्ट कर देते हैं, आप कुछ अरसे के लिए ज़ुबान बंदी जो है वो इख्तियार कर लें और कौमी हुकूमत बनाई जा सकती है, कौमी हुकूमत में आपको शेयर दिया जा सकता है और 2027 में यानी कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। अभी आप जो है ज़रा खामोशी इख्तियार कर लें। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जनाब अली ऐसे कौन से हालात पैदा हो चुके हैं कि हुकूमत जो है वो एक जमूत का शिकार हो चुकी है, आपका सिस्टम जो है वो जमूत का शिकार हो चुका है कि इमरान ख़ान के साथ ये डील की जाएगी या तहरीक इंसाफ के साथ डील की जाएगी। ये अभी अदारा शुमारियात की एक ताज़ा रिपोर्ट है जो कि दिसंबर के मुतल्लिक है। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जी रवां माली साल के जो पहले 6 माह हैं इनमें महंगाई 7.22% रिकॉर्ड की गई, जबकि जो गुज़िश्ता माली साल है उसके पहले 6 माह के दौरान महंगाई की जो शरह थी वो 28.79% थी। और इसी तरह दिसंबर में जो पाकिस्तान में महंगाई की सालाना बुनियाद है ना उसमें वो 4.1%। नवंबर में शहरी अफरात ज़र की जो शरह है वो 5.2 और गुज़िश्ता साल दिसंबर में 30.9% थी। दिसंबर में दही इलाकों में जो अफरात ज़र है वो कम होकर सालाना 3.6% और नवंबर में अफरात ज़र जो है वो 4.3%, जबकि गुज़िश्ता साल यानी कि दिसंबर 2023 में जो है
वो 27.9% थी। अब ये जो अदाद शुमार हैं वो क्या बता रहे हैं? वो तो बता रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो मुस्तहकम हो रही है। पाकिस्तान मुश्किलात से निकल चुका है। जिन्होंने कोशिश की थी कि मुल्क की मईशत को हमने दिवालिया जो है वो करवाना है और IMF को ख़त भी लिखे थे, उनकी सारी की सारी कोशिशें जो हैं वो नाकाम हुई हैं और पाकिस्तान की मईशत अपने पाँव पे खड़ी हो रही है। और इसका क्रेडिट किसे जाता है? मौजूदा हुकूमत को जाता है, जिन्होंने अपनी सियासत को रियासत पर कुर्बान किया है। तहरीके इंसाफ ने पाकिस्तान की मईशत में जो बारूदी सुरंगें बिछाई थी ना, उन बारूदी सुरंगों को मुस्लिम लीग नून और उनकी इत्तेहादी जमातों ने अपनी सियासत की कुर्बानी दे के नाकाम बनाया है और अब उसके समरात आ रहे हैं। अब 2024 में ये सिचुएशन है आखिर में, तो 2025 में जो है हमारा ग्रोथ रेट कैसे माशाल्लाह ऊपर जाएगा? तो क्यों इमरान खान के साथ कोई डील करेगा? कैसे इलेक्शन होंगे? बल्कि इस सिस्टम के जो स्टेक होल्डर हैं वो ये फ़ैसला कर चुके हैं कि मौजूदा हुकूमत हर सूरत अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल करेगी और अब आइंदा इलेक्शन 2029 में होंगे। उससे पहले ना तो कोई इलेक्शन होने हैं, ना किसी को कोई डील मिलनी है, ना डील मिलनी है, ना NRO मिलना है। हाँ, अगर कोई समझता है कि जी वो इस सिस्टम को डीरेल कर देगा किसी पीर साहब के दम दरूद के साथ या किसी पीर साहब की कलम के साथ, तो मेरा ख़्याल है कि ये सिर्फ खाम ख्याली है। ना किसी पीर ने आके कोई दम दरूद करना है और ना ही किसी पीर की कलम में अब इतनी जान है कि वो इस सिस्टम को ट्रैक से उतारने की कोशिश करेगा। ये सिस्टम आगे बढ़ेगा और इमरान खान साहब जो हैं उनका किस्सा तमाम होना है। अल्लाह हाफ़िज़।